So let's see the functions of banking. प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन में आते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन. सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में आता है फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट. आपके अकाउंट्स होते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मतलब फिक्स सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, वो ये होता है. एंड एडवांसिंग लोन होता है ओवरड्राफ्ट, cash credit, discounting of bill exchange, money or money at call, term loans, consumer credit, creation of credit, promote the use of check, remittance of funds, financing internal and foreign trade. Let's see the primary functions. Okay, so first देखो fixed deposit देखते हैं हम. इसका कर लेते हैं. Accepting of deposit. The primary function of commercial banks is accept the savings as deposit from the people and mobilize such savings of household section. Usually the commercial banks offer 4 types of deposit: fixed deposit, current deposit, savings deposit, recurring deposit. So see, जब आप जाते हो बैंक में, आप सेविंग अकाउंट खुलाते हो या फिर करंट अकाउंट खुलाते हो, राइट. सो ये वो उसी की बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्शन है ये. ओके, कमर्शियल बैंक्स यही 4 डिपॉजिट्स ऑफर करते हैं, चाहे वो लाइक मिडिल क्लास क्यों ना हो, चाहे वो अमीर से अमीर क्यों ना हो. यू हैव टू ओपन दिस बैंक. और यहाँ फैसिलिटीज़ कुछ ज़्यादा, मतलब प्लैटिनम, वो ये कार्ड्स, ऑन क्रेडिट कार्ड्स, वो थोड़े चेंज होते हैं, बट अकाउंट्स तो यही रहते हैं. सो advancing loan. The other primary function of a bank is to provide loans and advance to very customers, especially of businessmen and entrepreneurs. These loans are guaranteed against the gold, silver, personal security, stock of goods and other sectors assets. देखो, मतलब जब एडवांसिंग लोन, एडवांस अगर समझो कि ये गोल्ड है, हाँ, अब मेरे को इसके बदले चाहिए, ये गोल्ड ब्रिक है, अब मेरे को ये गोल्ड ब्रिक के बदले पैसे लेना है, तो अपन जाएंगे बैंक में, इसको डिपॉजिट करेंगे, राइट. इसको डिपॉजिट करेंगे तो इसके जो पैसे निकलते हैं वो बैंक वाले अपने को देते. सो वो पैसे अपन लेके यूज़ करके कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो कहीं इन्वेस्टमेंट करके आगे इंटरेस्ट के साथ जो है उसको इंटरेस्ट उसका भर के आफ्टर दैट वी हैव टू टेक इट. ये रहता है फिक्स पीरियड, लाइक 6 मंथ्स, 1 ईयर, ऐसा रहता है जब तक एडवांस में लेना है. ओके, इट्स कॉल्ड एज एडवांसिंग लोन. बिजनेस मैन, एंटरप्रेन्योर्स वो मोस्टली ज़्यादा लेते हैं. ओके, ये देखो, ये रहा ओवरड्राफ्ट का. ओवरड्राफ्ट का क्या है, शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म मतलब क्या कहा था मैंने, 1 ईयर से पहले आया, वो हो गया शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म में कस्टमर को जब नीड होती है, जब वो विड्रॉल करता है कुछ अमाउंट, उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट. ऑफ सर्टन फिक्स्ड अमाउंट रहता है ना, उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट. कैश क्रेडिट, बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ टू द अकाउंट होल्डर. कभी भी आप कैश विड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम ATM or from Paytm nowadays. So it's a cash credit. अगर कुछ emergency है so you can take credit, it can be in a huge amount, you can take, but आपको एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, वो पर्टिकुलर टाइम में आपको उसको बैंक को वापस कर देना पड़ता है, वरना आपके ऊपर चार्ज पड़ेगा. ओके, and discounting bills of exchange. Nowadays, a type of lending is popular in modern banks. In this, the bill can be discounted with the bill accounting to the demand of customer or holder. After discounting the bill, the bank pays amount to the holder and deduct the commission from the bank. May be re-discount of bill of exchange with central bank RBI. RBI से डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ रहा है. CA होता है, CA जाकर बताता है, वो अमीर लोगों के चौंचले हैं. होता है कभी कभी RBI से रीडिस्काउंट, कभी कभी बैंक करता है, कभी नहीं. एंड मे बी द डिस्काउंट ऑफ द डिस्काउंट बिल ट्रांजैक्शंस आर सेफ एंड सिक्योर. इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, सो सॉरी फॉर दिस.